जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल वर्ड, यानी कि भारतीय शास्त्रीय सांगीतिक शब्दों की परिभाषा। जो भारतीय संगीत में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों की डेफिनेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। उनमें से सबसे पहला शब्द है थाट। थाट क्या होता है कि 7 सुरों के समूह शुद्ध या कोमल कि जिसमें से राग उत्पन्न हो सके उसे थाट कहते हैं। ऐसे निश्चित कुल मिलाकर 10 थाट निश्चित किए गए हैं। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के हिसाब से 10 थाट है, लेकिन वैसे ही अगर साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को देखें तो 72 थाट्स जो है वो दिए गए हैं। लेकिन जो प्रचलन में है, जो प्रचलित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट है। उस 10 थाट में से ही अलग अलग रागों की उत्पत्ति होती। तो हम कुल मिलाकर ये इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि थाट वो चीज़ है जिसमें से राग की उत्पत्ति होती है। अब उनमें 7 सुर होते हैं, उनमें से कुछ सुर शुद्ध भी होते हैं, कुछ कोमल भी होते हैं, और एक सुर जो है वो तीव्र है, मध्यम, वो भी होता है। तो ये हमको समझना है कि थाट में से रागों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब दूसरा शब्द है राग। राग किसे कहते हैं? देखो कि जिसमें शास्त्रीय नियमों के आधार पर, शास्त्रीय नियमों के अधीन रह कर के आरोह अवरोह, वादी संवादी इत्यादि मन को प्रसन्न करने वाला कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुरों की रचना को राग कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के जो नियम होते हैं उसको अधीन रह कर के आरोह या अवरोह, वादी संवादी। अब आरोह अवरोह क्या है वो हमने पहले भी जाना है। जो सुरों के ऊपर का क्रम है उसको आरोह कहते हैं, और नीचे उतरने का जो क्रम है उसको अवरोह कहते हैं। वादी संवादी क्या है वो हम आगे जानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय नियमों के आधार पर 7 सुरों की कम से कम 5 या 7 सुर मिलकर के जो सुंदर रचना बनती है और जो मन को प्रसन्न करने वाली होती है उसे हम राग कहते हैं। राग में कम से कम 5 सुर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुर होते हैं। तो ये हमको समझना है। ओके। अब इसके आगे हम जानेंगे आरोह। आरोह क्या है? स्वर के ऊपर जाने के क्रम को आरोह कहा जाता है। जैसे कि सा रे गा मा, ये जो ऊपर जाने की प्रक्रिया है उसको हम आरोह कहते हैं। और ठीक वैसे ही अवरोह, स्वर के नीचे उतरने के क्रम को अवरोह कहा जाता है। म ग रे सा जो है उसको अवरोह कहते हैं। अब 5वां जो शब्द है वो है जनक राग। जनक राग किसे कहते हैं? जनक का अर्थ होता है पिता। जिस थाट से राग उत्पन्न होते हैं उसे जनक थाट कहते हैं। थाट का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था शायद आपने देखा होगा कि 10 थाट में से सबसे पहला थाट जो है वो बिलावल थाट है। सभी सुर उसमें शुद्ध रहते हैं। अब उन थाट में से जो राग की उत्पत्ति होती है उसे जनक थाट कहते हैं, जनक राग कहते हैं। ठीक है। अब जाति, जैसे कि मनुष्य की अलग अलग जाति होती है वैसे शास्त्रीय संगीत में रागों की भी जाति होती है। अब रागों की जाति जो है वो किस पर से निश्चित की जाती है कि रागों के अवरोह और आरोह में आते सुरों की संख्या से राग की जाति जो है वो उत्पन्न होती है।
मतलब एक राग में कितने सुर हैं, उनके आधार पर राग की जाति निश्चित होती है। अगर 5 सुर कोई भी राग में है तो उस राग को ओडव जाति का राग कहा जाता है। अगर 6 सुर है तो शाडव जाति का राग है, और 7 सुर मिलकर के राग बनता है तो उसको संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि राग की मुख्य 3 जातियाँ होती हैं, एक तो संपूर्ण, दूसरी शाडव और ओडव। अब जिसमें 7 सुर होते हैं जिस राग में, उसको संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। जिसमें 6 सुर होते हैं उसको शाडव जाति का राग कहते हैं, और जिसमें सिर्फ 5 सुर होते हैं आरोह और अवरोह में, उसे ओडव जाति का राग कहते हैं। तो ये है राग की मुख्य 3 जातियाँ। इससे भी आगे कई सारी जातियाँ होती है, जैसे कि संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाडव, शाडव शाडव, शाडव संपूर्ण, ओडव शाडव, ओडव संपूर्ण, ऐसे बहुत सारी जातियाँ आती हैं। तो राग में सुरों की संख्या के ऊपर से राग की जाति निश्चित की जाती है। उसके आगे जो वर्ड्स है वो है वादी सुर। वादी सुर किसे कहते हैं कि राग में जिस सुर का विशेष उपयोग हो उसे वादी सुर कहते हैं। राग गाते या बजाते समय जिस सुर पे बार बार फोकस किया जाए, जिस सुर को बार बार गाया जाए, उसको हम वादी सुर कहते हैं। कोई भी एक सुर जो है वो राग में वादी सुर होता है, यानी कि मुख्य सुर होता है, जिनसे राग का पूरा जो अंग है खिल करके बाहर आता है। तो ये समझने वाली बात है। इसके आगे का वर्ड्स है संवादी सुर। अब संवादी सुर क्या है ये हमको समझना है कि राग में जिस सुर का विशेष सुर के बाद महत्व हो उसे संवादी सुर कहते हैं। मतलब अगर वादी सुर राजा है तो संवादी सुर जो है वो मंत्री है। वादी सुर के साथ साथ जिस सुर का संवाद होता है उसको संवादी सुर कहते हैं। मतलब हम ये इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि राग में 2 सुर ऐसे होते हैं जिसको हम वादी और संवादी सुर के नाम से जानते हैं। उस दोनों सुरों से ही पूरे राग का स्वरूप जो है वो निखरता है। तो राग में वादी और संवादी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये हमको समझना चाहिए। उसके बाद जो वर्ड्स है वो है अनुवादी स्वर। जैसे कि मैंने कहा कि राग में कम से कम 5 सुर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुर होते हैं। तो वादी संवादी के अलावा जो सुर राग में आते हैं उसको अनुवादी सुर कहते हैं। कि एक सुर वादी होता है, एक संवादी होता है, वो दोनों महत्वपूर्ण सुरों को छोड़ करके अन्य दूसरे जो सुर है उसको हम अनुवादी सुर कहते हैं। वैसे तो राग में सभी सुर का महत्व होता है, लेकिन वादी संवादी का विशेष रूप से महत्व होता है। अब इसके आगे देखते हैं विवादी सुर। विवादी सुर किसे कहते हैं कि जो सुर राग में नहीं आता है लेकिन कुशल गायक तथा वादक बिना राग हानि किए उस स्वर का प्रयोग करता है, उसे विवादी सुर कहते हैं। जो सुर जो है वो राग में होता नहीं है लेकिन फिर भी गाने वाला या बजाने वाला राग के स्वरूप को कोई नुकसान नहीं हो, उस प्रकार से अगर उस सुर का प्रयोग उस राग में करता है तो उसको हम विवादी सुर कहते हैं। जो राग में होता नहीं है लेकिन विवाद के रूप से लिया जाता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आने वाले समय में आपको मैं समझाऊंगा। ओके।